हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में धन्यवाद प्रणाम। तो आज हम लेके आए हैं फोर्थ एपिसोड ऑफ, है ना, शास्त्र पढ़ने के इम्पोर्टेंस, या ऐसा बोले श्रीला प्रपात के बुक्स पढ़ने के फायदे, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ शास्त्र पे हमने 3 सीरीज बना दिए हैं ऑलरेडी, और आपने सुना भी होगा। आई होप ये 4th एपिसोड है। इसमें हम जानने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ शास्त्र क्यों है। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ऐसे डिसीजन आते हैं, लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन को किस तरीके से देखे, ये दृष्टि हमें शास्त्र पढ़ने से मिलता है। अगर आप अपने जीवन में शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, देन लाइफ में जो सिचुएशन आ रही है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, वो एग्जैक्टली क्या है और उसको किस तरीके से देखें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े, ये दृष्टि आती है केवल और केवल शास्त्र पढ़ने से। क्योंकि जब सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है, तब भक्त लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। जब भी हमसे कोई अपराध हो जाए, जब भी हमसे कुछ गलतियां हो जाए, अपराध हो नहीं, लोगों के नजर में अपराध है, हमने कुछ अपराध नहीं किया, है ना। लोगों के नजरों में अपराध है, लोगों के नजरों में गलती है, हमने कुछ गलती नहीं किया है। तो ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो भक्त लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, भक्त हमसे दूर हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको मैं किस तरीके से देखूं ताकि भक्ति मेरे अच्छे से चलते रहे, ये आंखें देने वाला केवल और केवल शास्त्र है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे जीवन में अनेकों बार दुखों के प्रसंग आते हैं, लेकिन अगर कोई शास्त्र नहीं पढ़ता है और भक्ति को तत्व से नहीं जानता है, तो उस दुख को कृष्ण को कंप्लेन करेगा या कृष्ण कोसेगा कि मैं तुम्हारी इतना भक्ति कर रहा हूँ और तुम्हारे जीवन में दुख ला रहे हो यार। वो दुख मेरा एग्जैक्टली जीवन में है ही क्यों, वो दुख मेरे जीवन में आया क्यों है, ये बात समझ में तभी आती है जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप श्रीला प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ते हैं। हमारे अनेकों ऐसे मित्र हैं जो कि वो वाई मी इस सिद्धांत वाले हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किया था, मेरा तो हृदय इतना साफ था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इस सिद्धांत वाले लोग हैं। लेकिन मेरे ऐसे अनेकों मित्र हैं जो कि शास्त्र पढ़ते हैं और उन्होंने इस सिद्धांत को कब का ही छोड़ दिया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उनको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है शास्त्र पढ़ने से ही। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये जानकारी भक्तों के साथ रहकर भी हमें नहीं मिलता। मैंने अपने जीवन में अनेकों भक्तों को प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है, कि हमें सफरिंग में क्यों है। भक्तों ने बोला कि रॉन्ग टाइमिंग है ना, परीक्षा की घड़ी है, वो सब। लेकिन जैसे ही मैंने श्रीला प्रभा जी के शास्त्र को पढ़ा, प्रभा जी के बुकों को पढ़ा, तो प्रभा जी ने क्लियर कट बोला, क्योंकि तुमसे जो सबसे ज्यादा प्रेम किया करता था, उसको धोखा दे करके तुम यहाँ पर आ गए, और तुम समझते हो कि यहाँ पर कोई तुम देखो, जो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं और केवल एक ही व्यक्ति हमसे जो प्रेम करता है, उसको ही छोड़ कर आ गए, तो यहाँ पर तुमसे तो कोई प्रेम करता ही नहीं है ना। जो मुझसे प्रेम करता था मैंने उसको छोड़ दिया, यहाँ ऐसा जगह आया हूँ जहाँ पर मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, और मेरी अपेक्षा क्या है, मुझे दुख मिल क्यों रही है। क्लियर कट, इतना डीप सत्य प्रभा जी ने ऐसे ही लिख दिया है अपने छोटे बुक्स में। इतना डीप सत्य कि तुमसे द ओनली पर्सन जो तुमसे प्रेम करता था, तुमने उसको ठुकरा करके यहाँ पर आए हो जहाँ पर तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, और तुम्हारी अपेक्षा क्या है कि मेरे साथ गलत काहे हो रहा है ना। देन क्या ही आंसर है इसका, है ना। तुम्हारे साथ अच्छा क्यों होगा। जो हमारे अनिरुद्ध आचार्य पूछते हैं ना
कोई तुमसे प्रेम क्यों करेगा, है ना? ऐसा तुम्हारे साथ अच्छा होगा ही क्यों यहाँ पे, है ना? कि तुमसे जो प्रेम करता है, जिसके साथ रहने से तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा, तुमने उसको ही ठुकरा दिया है, और तुम्हारे साथ अच्छा होगा ही कैसे, हाँ? समझ में आ रही है? सो शास्त्र हमें ऐसे ऐसे सत्य को स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में बोलते हैं। जैसे डेवोटीज के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि सत्य को शुगर कोट करके बोलना, ताकि वो हृदय को ना भाए, हृदय को वो चुभे ना, इस तरीके से शुगर कोट करके बोलते हैं। हालांकि हालांकि ये वाक्य तो हमारे श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, क्या, कि सत्य को हमें कैसे बोलना चाहिए ताकि हृदय को भाए, है ना? लेकिन लेकिन हृदय को भाए, ये जो वाक्य है डेवोटीज ने शायद थोड़ा गलत समझ लिया है ना? हृदय को भाए इसका मतलब क्या है, वो कन्विंस हो जाए ये बात सुन करके कि मेरे साथ यही हुआ है। और कन्विंस कब होगा, जब आप उसको सत्य को स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में एज इट इज बोलोगे। जितने ही डेवोटीज इस्कॉन से जोड़ने के लिए, भक्ति मोमेंट से जोड़ने के लिए जो शुगर कोट करके बोलते हैं कि देखो ये सत्य है ना, इसलिए तुम दुखी हो, ये परीक्षा की घड़ी है ना, ये कर्म भूमि है, कुछ भी, है ना, अनावश्यक वाक्य बोल के तुम्हें जोड़ते हैं। और जब हम थोड़ा ऊपर उड़ जाते हैं भक्ति में, और हमें जब समझ में आता है कि ये डेवोटी ने तो मुझे फंसाया है ना, तो उन डेवोटीज के लिए कुछ लोगों के अंदर रिस्पेक्ट कम हो जाती है कि ये लोगों ने सत्य नहीं बोला, यार इनको सत्य का पता ही नहीं है ना? इन्होंने मुझे सत्य नहीं बोला या इनको सत्य पता ही नहीं है। इस तरीके से दो एक्सट्रीम में आकर के व्यक्ति डेवोटीज से नाराज होते हैं। लेकिन लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं है। श्रील प्रभात जी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। श्रील प्रभात जी का अगर आप बुक पढ़ोगे, श्रील प्रभात जी कोई भी वाक्य शुगर कोट करके नहीं बोलते, सत्य को अत्यंत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप में एज इट इज बोल देते हैं। इसलिए व्यक्ति श्रील प्रभात जी की जब किताब को पढ़ता है, उसका हृदय का शुद्धि कंपलसरी होता है। जितना डेवोटीज के वीडियो देख कर नहीं होता, जितना श्रील प्रभात जी के बुक्स को पढ़ने से होता है। क्योंकि श्रील प्रभात जी का बुक क्या है, डायरेक्ट हार्श स्क्रबर, है ना। अगर बाथरूम को क्लीन करना है और आपने अगर स्क्रबर को, अत्यंत मुलायम स्क्रबर लिया है, तो बाथरूम इजीली क्लीन नहीं होगा। लेकिन हार्श स्क्रबर है, एक बार में ही हाथ मारोगे खत्म, क्लीन हो जाएगा। जैसे आपको दांत जो साफ करते हैं, अनेकों लोग स्मूथ ब्रश यूज करते हैं, है ना, स्मूथ ब्रश यूज करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि उनको दांतों से रक्त तो नहीं आता, लेकिन उनके दांत साफ भी नहीं होते। जितने लोग स्मूथ ब्रश यूज करते हैं, इन्हें कैविटी होता है। तो जिस तरीके से हम दर्द नहीं चाहते अपने जीवन में, तो हम स्मूथ ब्रश यूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय शुद्ध जल्दी ना हो, देन आपको केवल और केवल हरि कथा सुनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा हृदय जल्दी शुद्ध ना हो, क्योंकि शास्त्र क्या है, हार्श ब्रश, है ना, हार्ड ब्रश, हार्ड ब्रश है। हार्ड ब्रश से दांत घिसोगे, खून आता है दांतों से, है ना, स्टार्टिंग में खून आता है। और उसके बाद जब आदत लग जाती है हार्ड ब्रश की, तब हार्ड ब्रश से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है कि हार्ड ब्रश से दांत अत्यंत साफ हो रहे हैं। तो जितने भी लोग हरि कथा, केवल और केवल हरि कथा सुन रहे होते हैं, हरि कथा क्या है, स्मूथ ब्रश, होले 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 होले, है ना, साफ कर रहा है हृदय को। और अच्छा भी लगता है, अरे होले होले साफ हो रहा है, दर्द भी नहीं हो रहा, है ना, स्मूथ ब्रश से दांत घिस रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन सर इससे प्रोसेस लंबा हो जाएगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्या आप उस पेन को सहने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस क्लीनिंग के पेन को सहने के लिए तैयार हैं, ताकि आपका क्लीनिंग हृदय की शुद्धि जल्दी हो? देन आपको हरि कथा से ज्यादा इंपॉर्टेंस शास्त्र को देना चाहिए। सबसे बड़ी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, भाई हमारे हृदय की शुद्धता। हम भक्ति में अनेकों रियलाइजेशंस, प्रेम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे हृदय किस लेवल पे शुद्ध हो रही है उस पर। अगर हमारा हृदय अत्यंत मलिन है,
देन हम कोई भी रियलाइजेशन को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे राधानाथ साईं महाराज बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति विनम्र नहीं होता तब तक वो जो नॉलेज ले रहा है वो केवल नॉलेज ही रहता है, रियलाइजेशन नहीं बन सकता। विनम्रता कब आती है? जब हृदय शुद्ध होता है। अहंकार से भरा हुआ हृदय में कहाँ रियलाइजेशन आएंगे? इंदिरा माता जी एक बार बोल रहे थे कि मुझे कुछ भी रियलाइजेशन आता क्यों नहीं है, और उन्होंने बोला कि मैं विनम्रता का प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला क्या ये है ना, मतलब जो विनम्र है उन्हीं को तो रियलाइजेशन होंगे। राधानाथ साईं महाराज के वाक्य झूठ नहीं है। और विनम्र तब होंगे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध फास्टेस्ट वे में कब होता है? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन हमने देखा है ये जो शास्त्र पढ़ने की प्रजाति है, श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने की प्रजाति है, ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। इस्कॉन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिन ब दिन लोग शास्त्र कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आ गया है और सारे शास्त्र के ऊपर सीरीज डेवोटीज बना रहे हैं। लोगों को लगता है कि मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत अमोघला प्रभु का सुन लूँगा, महाभारत अमोघला प्रभु का सुन लूँगा, रामायण अमोघ लीला प्रभु का सुन लूँगा, तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ बता दिया है ना। राधानाथ साईं महाराज जी का मैं ग्लोरिफिकेशन सुन लूँगा, मुझे द जर्नी में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। आपको मैं बता दूं कि अमोघ लीला प्रभु ने जो महाभारत प्लेलिस्ट बनाया है, रामायण प्लेलिस्ट बनाया है, श्रीमद् भागवतम प्लेलिस्ट बनाया है, भगवत गीता के प्लेलिस्ट बनाया है, वो 10% भी नहीं है एक्चुअल बुक का। 10% भी नहीं है। तो आप चाहते हैं कि महाभारत का जो 5-6% है उसको पढ़ करके आप चाहते हैं, सुन करके आप चाहते हैं कि आपका हृदय शुद्ध हो जाए। कैसे होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 100 डिग्री बुखार है और आपको डॉक्टर ने बोला ये 5 गोलियां हैं, ले लेना, ठीक हो जाएगा। एक दिन 2 गोलियां, इस तरीके से 5 गोलियां हैं, 2.5 दिन में ही तुम्हारा ठीक हो जाएगा। आपने बोला अरे यार 5 गोली इतना ज़्यादा कैसे ले सकता हूँ मैं। आपने एक गोली को ही 5 टुकड़े कहे, और जो आदत जो एक गोली में 5 टुकड़े किए हैं वो छोटा टुकड़ा आप एवरीडे ले रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये मेरा जो ज्वर है ना, ये कम क्यों नहीं हो रहा है। बोलेंगे अरे भाई जितना कोर्स दिया गया उतना तुम ले नहीं रहे। इस तरीके से जो हरि कथा सुन रहा है वो बोलता है कि मेरा हृदय शुद्ध क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हरि कथा उस बड़े टैबलेट का एक छोटा सा टुकड़ा है। जो सीरीज भी है ना, 40-40 एपिसोड की सीरीज भी है, वो बड़े गोले के छोटे टुकड़े हैं, और छोटा टुकड़ा अब एक बार सुन ले करके आप क्या बोल रहे हैं, मेरा हृदय का ज्वर ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो जितने भी लोग केवल और केवल शास्त्र नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी हरि कथा पर डिपेंड रहते हैं, इनका हृदय की शुद्धि अत्यंत स्लोली होता है। और इनके जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है या अच्छे दिन आ रहे हैं, इसको किस तरीके से हम भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और भक्ति में आगे बढ़े, ये कभी समझ नहीं सकते। जब इनके जीवन में दुख आता है, ये भगवान कोस रहे होते हैं आपकी मैंने इतना भक्ति की, आपने मुझे दुख दिया। जब इनके जीवन में सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं और सुख में पागल हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र पढ़ने वाला इन दोनों चीजों में स्थित प्रज्ञ रहता है। दुख आने पर समझता है कि ये मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए है, सुख आने पर समझता है कि मेरे सेवा भाव बढ़ाने के लिए है। मेरे पास पैसा नहीं है, दुख है ना, क्यों? ताकि मेरे अंदर की जो अहंकार है, भोक्ता भाव है, वो कम हो जाए। प्यूरिफिकेशन। पैसा आ रही है, इसका मतलब क्या है, अब मैं इस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा में लगाऊं, मेरा सेवा भाव बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है और आपको पैसा दिया जाए, आप क्या क्या करोगे? पैसा का भोग करूंगा, इसीलिए मुझे कृष्ण पैसे नहीं दे रहे। तो जितने भी लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, उनके जीवन में अगर वो मटेरियलिस्टिक के लिए ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से कंक्लूजन निकालते हैं कि क्योंकि मेरे अंदर भोक्ता भाव है, सेवा भाव नहीं है,
तो अगर पैसा आए तो मैं इस पैसे का इस्तेमाल करूंगा अपने भोग के लिए और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो कृष्ण मुझे बर्बाद होने से बचा रहे हैं। कृष्ण इज सो मर्सीफुल, है ना। और दुख में भी कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करता है हृदय से। एक बार डॉक्टर किशन प्रभु बोल रहे थे कि कृष्ण का फेवरेट बनना चाहते हो तो दुख में श्री कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करो। अपने एक लेक्चर में बोल रहे थे, अगर आप कृष्ण का फेवरेट बनना चाहते हैं देन दुख में भी कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन करिए, हृदय से, दिल से, खुश हो करके, है ना। जैसे सुदामा ब्राह्मण ने बोला था कि अपने पत्नी को बोला, तो पत्नी ने बोला कि सुदामा जी, भगवान कृष्ण लक्ष्मी के पति आपके मित्र हैं, तो आप उनसे जा करके मुझे पैसा दीजिए, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे। तो उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य बोला, कृष्ण मुझे भक्ति में गिरने से बचा रहे हैं, ही इज टू मच मर्सीफुल। ऐसा परम मित्र मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य किसी को बता ही नहीं सकता, इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है ना, कि इतना मुझसे प्रेम करने वाला मेरा मित्र कृष्ण मेरा मित्र है ना। ये वाक्य सुन करके कृष्ण इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं सब कुछ देने वाला हूँ हमारे सुदामा को। जब आए सुदामा तो उन्होंने एक ग्रास, है ना, उन्होंने एक ग्रास जो चावल है उसके लिए उन्होंने पूरा भौतिक जगत ही दे दिया सुदामा जी के नाम पे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनको किसी भी प्रकार का भोग नहीं चाहिए जिससे वह कृष्ण से दूर हो जाए, लेकिन उनको पैसा मिला। हालांकि कब मिला, जब कृष्ण देखे कि इसके अंदर अब भोक्ता भाव पूरा तरीके से मिट चुका है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो आपके जीवन में आने वाले दुख और सुख को कैसे देखोगे, कृष्ण कृपा के रूप में नहीं, है ना। आप कृष्ण कृपा के रूप में देख ही नहीं पाओगे अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ने के दो इंपॉर्टेंस हमने जाना है कि अगर किसी का हृदय फास्टेस्ट वे में, अगर किसी को इच्छा है कि वो हृदय को साफ करे देन उसको शास्त्र पढ़ना चाहिए। दूसरा कि कोई भी सिचुएशन आए मेरे जीवन में, और चाहे दुख वाले हो या सुख वाले, उसको किस तरीके से देखे, ये भी शास्त्र पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। जैसे जैसे हमारे एक मित्र था, उसकी गर्लफ्रेंड 3 साल के रिलेशनशिप के बाद उसको ब्रेकअप करके चले गई। वो अल्ट्रा रो रहा है वो व्यक्ति, है ना, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। अनिकेत जी ने बोला, अगर एक लड़की तुम्हें ब्रेकअप करके चली गई है तो मेरे साथ धोखा हुआ है, इस तरीके से रोने एक्चुअली बेवकूफ़ी है, क्योंकि तुमने एक गलत फहमी अपने मन में डेवलप किया था कि वो मुझसे प्रेम करती है। उसने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं है। जो मुझे पहले भी प्रेम नहीं कर रही थी आज मुझसे प्रेम नहीं करती है। आज जो प्रेम नहीं करती है उसने बस रिवील किया है, तो कभी उसने प्रेम किया ही नहीं है। तो धोखे में कौन था, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया या तुमने खुद को धोखा दिया है। ये वाक्य सुनते ही उसका दिमाग ही आउट हो गया और उसने भगवद्गीता पढ़ना शुरू कर दिया उस वाक्य को बोलने के बाद। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, ब्रेकअप किया है, इसका मतलब उसने आज रिवील किया है कि मैं तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं था, है ना। तो तुम इस मिसकंसेप्शन में क्यों थे कि वो मुझसे प्रेम करती है। तो धोखा कौन दे रहा था, खुद को, मैं खुद दे रहा था। तो अंकित जी ने बोला, तुमसे एक्चुअल प्रेम कौन करता है जानना है, गीता पढ़ो। ये स्टार्टेड रीडिंग गीता। अब उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जिंदगी के, कि मुझसे एक्चुअली प्रेम कौन करता है, और जगत में कोई मुझसे प्रेम करता ही नहीं है कभी भी। लेकिन इस ब्रेकअप को भी सही तरीके से देखने की बुद्धि उस व्यक्ति में क्यों नहीं था, क्योंकि वो व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ता था। लेकिन अनिकेत जी शास्त्र पढ़ने की वजह से वो उस चीज को सही से देख पाए। समझ में आ रही है ना। हमारे जीवन में आने वाले दुख सुख सबको हम सही दृष्टि से देख पाएंगे अगर हम शास्त्र एवरीडे पढ़ते हैं तो। दूसरा क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय की शुद्धिकरण अत्यंत वेगवान तरीके से हो, जल्द से जल्द साफ हो, देन उस व्यक्ति को श्रीला प्रभुपाद जी की किताबों को सीरियसली पढ़ना चाहिए हर दिन।
जो लोग श्रीला प्रभुपाद जी की किताबों को एवरीडे नहीं पढ़ रहे हैं, वो अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज खो रहे हैं। उनको अभी कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है इस बात का। जिस दिन वो प्रभुपाद जी की किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीरियसली, उस दिन वो बोलेंगे कि मैं इतने वर्षों से मूर्ख क्यों था, मैंने पढ़ा क्यों नहीं। मैं अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देता, तुम्हारे वाक्य सुन करके, तुम्हारे सीरीज को सुन करके सीरियसली, तो आज मैं कहाँ होता। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में।